राजा अमरेंद्र ने महेंद्र प्रताप के बारे में प्रेम से सवाल पूछने शुरू कर दिए। प्रेम एक के बाद एक सभी सवालों के सही जवाब देता गया। राजा अमरेंद्र प्रेम के जवाबों से हैरान था, क्योंकि उसने कुछ ऐसे खास सवाल भी पूछे थे जिनके बारे में वाकई किसी को भी नहीं मालूम था। मुझे यकीन हो गया है कि तुम सच बोल रहे हो, राजा अमरेंद्र ने कहा। राजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात और बताना चाहूंगा। वफादारों की बिल्डिंग ने कुंवर नारायण का साथ दिया था और रतन जी को इस बारे में सब कुछ मालूम है। उस घटना में कौन कौन शामिल था, इस बात के बारे में आप इन तीनों से सारी जानकारी निकलवा सकते हैं, प्रेम ने आगे कहा। सिपाहियों, राजकुमार कुंवर नारायण, राजकुमार भीकम सिंह और जादूगर रतन को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दो। मैं खुद इनसे पूछताछ करूंगा। अगर इन पर लगाए इल्जाम सही निकले तो इन्हें आजीवन कैद या मौत की सजा होगी, और बाकी जितने भी लोग इस साजिश में शामिल थे उन सभी के साथ यही बर्ताव होगा, अमरेंद्र ने गुस्से में कहा और आगे बोला। इसी के साथ ही मैं आज के दिन से ही वफादारों की बिल्डिंग को बंद करने का आदेश देता हूं और मास्टर अमित से गुजारिश करता हूं कि वो जादूगरों के लिए कोई नया स्कूल बनाएं जहां लोग जादू सीखें। राजा का आदेश सुनते ही कुछ सिपाही दोनों राजकुमारों और रतन की तरफ आए और उनको वहां से ले गए। राजा जी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिन्हें भी जादू सीखना है अब उन्हें ककाओ गांव ही आना होगा, अमित ने अपनी जगह पर खड़े होकर कहा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, राजा ने अमित की तरफ देखकर कहा और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। प्यारी इशिता, अब तुम आजाद हो। तुम्हें तुम्हारा साथी दोबारा मिल गया है। अब तुम उसके साथ रह सकती हो। अब से कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बोनो की रानी ने मन की आवाज से इशिता से कहा। इशिता ने बोनो की रानी की तरफ देखकर सिर हिला दिया। अगले ही पल बोनो की रानी वहां से गायब हो गई। तभी राजा अमरेंद्र ने खड़े होकर भरी सभा में ऐलान किया, आज से मैं राजकुमार यतेंद्र को कालचुरी राज्य की गद्दी का वारिस बनाता हूं। इसके बाद एक एक करके सभी मेहमान यतेंद्र को बधाइयां देने लगे। यतेंद्र को बधाई देकर वो सभी वापस जाने लगे और राजा भी पूछताछ के लिए वहां से चले गए। जब वहां से सभी कोई चले गए तब यतेंद्र दौड़कर प्रेम के पास आया। सेनापति महेंद्र, क्या आपको मालूम है, आपके जाने के बाद मैंने योद्धा बनने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और अपना लकड़ी का काम करने लगा था। अब जब आप वापस आ गए हैं तो मैं दोबारा से तलवारबाजी शुरू करूंगा और एक दिन आपके साथ तलवारबाजी का मुकाबला भी करूंगा, यतेंद्र ने सीरियस होकर कहा। बिल्कुल यतेंद्र, जैसा तुम चाहो, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। ठीक तभी सिस्टम ने प्रेम से कहा, अब जब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज सकता हूं। नहीं नहीं, अभी इस दुनिया में मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी मुझे कुछ और अधूरे काम निपटाने हैं, इसलिए मैं यहीं रहूंगा, प्रेम ने सिस्टम को जवाब दिया। अगले दिन प्रेम सौम्या के दादाजी बलदेव से मिलने गया और उसने मैथमेटिक्स की कई और चीजें बलदेव को बताई। बलदेव ने सभी बातों को कागज पर लिख लिया और प्रेम से विदा ले लिया। फिर प्रेम, इशिता और रिया कार्लोस के साथ ककाओ गांव वापस आ गए। उस रात जब सभी सो गए तो प्रेम ने सिस्टम से महेंद्र प्रताप की सारी ताकतें लौटाने के लिए कहा। उसके ये कहते ही अचानक आसमान में जोरदार रोशनी चमके और एक चमकदार बिजली की तरह कुछ सीधा प्रेम के ऊपर आकर गिरी, जिससे प्रेम वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब सुबह करीब 5 बजे प्रेम को होश आया, प्रेम ने जब आईने में खुद को देखा तो उसकी बॉडी में काफी चेंजेस आ गए थे, जिसे देखकर वो हैरान हो गया था। वो पहले से बहुत ताकतवर दिख रहा था। उसके शरीर में अब काफी बदलाव आ चुके थे। आज प्रेम को एहसास हो रहा था कि आखिर महेंद्र प्रताप आखिर इतना फेमस क्यों था। कुछ देर बाद प्रेम नहाने के लिए चला गया। आज वो पहली बार अपनी पत्नी यानी इशिता को अपने रेस्टोरेंट में खाना खिलाने वाला था। जब प्रेम रेस्टोरेंट में नीचे गया तो उसने देखा कि वही पोर्टल दोबारा खुल गया है जिससे बीना आई थी। बीना को उसके घर वाले लेने आ गए थे। प्रेम और बाकी सभी लोगों ने बीना से अलविदा कहा। ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रेम संजना और मुखिया जी से मिलने चला गया। करीब 6 महीनों की लगातार मेहनत के बाद स्टीम इंजन और स्टीम ट्रेन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर खत्म हुआ। इसके बाद प्रेम ने और भी नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने रखना शुरू किया। अमित ने ककाओ गांव में सिर्फ जादू के लिए अलग से एक स्कूल खोला, लेकिन वो अभी भी सिर्फ रिया को ही अपनी स्टूडेंट मानता था। इस स्कूल में इशिता ने भी जादू सिखाना शुरू कर दिया और उसके मजेदार जादू सीखकर बच्चे खूब खुश होते थे। इशिता बच्चों के साथ तुरंत ही घुल मिल जाती थी, इसीलिए बच्चे भी उसे काफी पसंद करते थे। प्रेम कुकिंग का बादशाह बन गया था और उसे महेंद्र प्रताप की सारी ताकतें भी मिल गई थीं।
लेकिन फिर भी सिस्टम अभी तक प्रेम की मदद के लिए उसके दिमाग में ही सेट था। प्रेम ने ककाओ गांव और बाकी दुनिया को कई नई नई चीजों के बारे में समय समय पर बताया, जिसकी वजह से अब प्रेम के रेस्टोरेंट में न सिर्फ ककाओ गांव और करूर के लोग बल्कि पूरे जंतारा महाद्वीप से लोग आने लगे थे। प्रेम अब सही मायने में एक कुकिंग का बादशाह बन गया था। अपने रेस्टोरेंट से समय निकालकर प्रेम अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस भी करता रहता था। यामिनी के बारे में पता चलते ही रंगनाथ उसके पास ककाओ गांव में आ गया, जिसके बाद एलिजाबेथ, यामिनी और रंगनाथ एक साथ ककाओ गांव में रहने लगे। उधर गरिमा की दुकान ने अपने 1 महीने में ही काफी अच्छा काम करके दिखाया, जिसके बाद उसे मुकेश परिवार का वारिस बनाकर उसके हाथों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बागडोर भी दे दी गई। अगले चुनाव में संजना सिंह को चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट चुन लिया गया, लेकिन संजना ने गरिमा को भी वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर शामिल कर लिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हाफ ब्लड के साथ होने वाले सारे भेदभाव को कायम रखने वाले सभी नियम हटा दिए गए। ऐसे ही ककाओ गांव में मुखिया मुकुंद ने भी ककाओ गांव में सुरक्षा और समानता के लिए कई सारे बदलाव किए। महेंद्र प्रताप के लौटने की खबर सुनने के बाद ही पूरे जंतारा महाद्वीप के लोग अपने आप में मिलजुल कर रहने लगे। सभी लोगों के बीच अपने आप ही शांति का माहौल बन गया और यह दुनिया एक आदर्श दुनिया की तरफ बढ़ने लगी। उधर राजा ने पूछताछ के बाद दोनों राजकुमारों और रतन को आजीवन कैद की सजा सुनाई और उनकी मदद करने वाले सभी लोगों को मृत्यु दंड दे दिया। यतेंद्र ने योद्धा बनने का अपना सफर जारी रखा और राजा अमरेंद्र की मौत के बाद उसे कालचुरी राज्य की राजगद्दी मिल गई। श्रुति और भोला ने शादी करके ककाओ गांव में ही रहना ठीक समझा। आरती को अब एक नया परिवार मिल गया था और वो श्रुति को अपनी मां और भोला को अपना पिता मानने लगी थी। प्रेम, इशिता और रिया भी खुशी खुशी अपने रेस्टोरेंट में रहने लगे। आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन अगली डकलिंग का क्या हुआ? तो अगली डकलिंग भी समय के साथ बड़ी हो गई और रिया के साथ साथ उसे भी मां बाप का प्यार मिला। प्रेम और इशिता ने भी अपनी सारी बुरी यादों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं। वो कहते हैं ना, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी ही मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। वाकई। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रेम की जर्नी है। वॉरियर शेफ सुनने वाले आप सभी लिसनर्स को तहे दिल से शुक्रिया। भले ही आज वॉरियर शेफ खत्म हो रहा है, लेकिन आपको उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि